हेलो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये तीसरी वीडियो है इस क्रिप्टो माइनिंग सीरीज की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और ऐसे कंटेंट आते रह सकें आपके लिए स्पेशली। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिटकॉइन माइनिंग से। बिटकॉइन माइनिंग अभी बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग एसिक माइनर्स से बड़े बड़े फार्म्स में बिटकॉइन माइन हो रहे हैं। चाइना में आपने देखा अबाउट 85% ऑफ द बिटकॉइंस वर माइंड ओवर देयर विद एसिक माइनर्स। एसिक माइनर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बट अगर आप वो पीसी के जीपीयू में कंपैरिजन करें तो वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। एसिक माइनर्स के अगेंस्ट आपको कंपटीशन करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। अगर आपको बिटकॉइन में ही पे आउट चाहिए, सपोज आपको कुछ भी माइन करें, आपको प्रॉब्लम नहीं है और आपको बिटकॉइन में ही पे आउट चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट इज नाइस हैश। सो नाइस हैश बेसिकली करता क्या आपके लिए? नाइस हैश बेसिकली सारे एल्गोरिदम्स चलाता है आपके पीसी में, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल उस समय रहेगा वो एल्गोरिदम आपके जीपीयू पर रन करेगा। ईथैश अगर मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है तो ईथैश रन करेगा नाइस हैश मेरे जीपीयू पे और मेरे को पे आउट्स देगा बिटकॉइन में। अगर आपको और ऐसे इथीरियम डायरेक्ट माइन करना है तो उसका भी अलग तरीका मैं बता दूंगा, बट आपको सिंपलेस्ट वे में अगर बिटकॉइन चाहिए माइन करने के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस इज नाइस हैश। आपको बेसिकली एक 1050 Ti के ऊपर का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, एटलीस्ट 1050 Ti के नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते एज ऑफ नाउ माइन करने का। 1050 Ti से नीचे का कोई भी ग्राफिक्स कार्ड आपको काम नहीं करेगा। 1050 Ti इज द लास्ट वर्किंग ग्राफिक्स कार्ड एज ऑफ नाउ इन द लोअर एंड। एंड हायर एंड में जितना भी आप हेवी माइनिंग करना चाहो, जिस भी ग्राफिक्स कार्ड से आप करना चाहो आप कर सकते हो। आपको वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जिससे आपको माइनिंग के रिलेटेड पता चलेगा दैट इज व्हाट टू माइन। व्हाट टू माइन पे आप जाके सब चीज़ चेक कर सकते हो, आपको कितना प्रॉफिटेबिलिटी देगा, किस चीज़ को माइन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, वो आपको व्हाट टू माइन में बहुत अच्छे से बताता है। ऑन फोन आपके पास एक ऐप रहता है तो आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हो। आपको आपके डिवाइस के सामने 24 घंटा नहीं रहना पड़ता, आपको उस पर मॉनिटर लगा के नहीं रहना पड़ता। जैसे मेरे भी माइनिंग रिग्स पे किसी पे मॉनिटर नहीं लगा हुआ है, जस्ट फॉर द रीज़न कि मैं मोबाइल से उसको ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। अगर मेरे को है कि मेरे को पूरे 1 घंटे के लिए मेरे पूरे माइनिंग रिग को ब्रेक देना है तो मैं उसको पूरा अपने फ़ोन से ही स्विच ऑफ कर सकता हूँ। रिमोट एक्सेस है उसमें, आप रिमोटली चेक कर सकते हो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या। तो चलिए आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ, हाउ कैन यू माइन थ्रू नाइस हैश। मैं नाइस हैश अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके दिखाऊंगा। इवन दो लैपटॉप से कृपया माइन ना करें, लैपटॉप आपका भुन के राख हो जाएगा। लैपटॉप से बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ हाउ टू माइन ऑन नाइस हैश। बट आप ये अगर अपने माइनिंग रिग्स या तो अपने हेवी एंड गेमिंग पीसीज पे ही करें, नहीं तो नहीं करें। और अगर आप फ्यूचर में अपना ग्राफिक्स कार्ड बेचना चाह रहे हैं, अपने गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड बेचना चाह रहे हैं, तो कृपया उससे माइन ना करें क्योंकि उसमें इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस आदमी पता कर सकता है कि वो उस ग्राफिक्स कार्ड को माइनिंग के लिए यूज़ किया गया था कि नहीं किया गया था। मेरे जितने ग्राफिक्स कार्ड आज तक के रहे हैं सारे सिर्फ माइनिंग के लिए रहे हैं, एक्सेप्ट वन जिसको मैंने डे टू डे यूज़ के लिए उसको नॉर्मल वीडियो रेंडरिंग के लिए लगा रखा है। जस्ट इन केस मेरे को इमरजेंसी पीसी चाहिए तो उसके लिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड वाला सेटअप पड़ा हुआ है, नहीं तो मेरे सारे ग्राफिक्स कार्ड आर स्टिल ऑन माइनिंग। तो चलिए मैं आपको नाइस हैश की वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ जाके आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको आपके हार्डवेयर पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है अबव 1050 Ti तो आप चेक कर सकते हैं अपना हार्डवेयर मैनुअली डाल के, या तो इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप कंपैरिजन भी चेक कर सकते हो कि आपको पर डे कितने अर्निंग्स हो रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं इसको INR डालूँ, आप यहाँ पे कितने लगते हैं आपको पर किलोवाट। सो मेरे यहाँ 5 रुपये लगते हैं। एंड मेरा ग्राफिक्स कार्ड मैं ये डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको रन कर दिया। सो ये बेसिकली मेरे को बताएगा कि मेरे को पर डे कितने इनकम होंगे। सो बेसिकली मेरे को 3090 रखने के बाद मेरे को 2277.39 रुपीज़ इन बिटकॉइन मिलेंगे। मेरे को कैश आउट करने का ऑप्शन रहेगा, बट स्टिल वो मेरे को इन बिटकॉइन देगा नाइस हैश। मेरे को 2277.39 रुपीज़ वर्थ ऑफ बिटकॉइन पर डे देगा। और ये सिर्फ ये जो 2277 रुपीज़ है ये प्रॉफिट है, ये इलेक्ट्रिसिटी माइनस करके। ये एक्चुअली में मेरे को देगा 2414 रुपीज़ वर्थ ऑफ बिटकॉइन विच इज़ 0.000095853 बिटकॉइन, जिसमें से मेरे को 136.78 की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो टोटल मेरे को इलेक्ट्रिसिटी माइनस करने के बाद 2277 आता है। सो स्टार्ट्स को एक वीक में देखूं तो मेरे को 13,690 और एक महीने के स्टार्ट्स में देखूं तो 64,520। ये प्रॉफिटेबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा कम हुई है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये कुछ दिन पहले तक बहुत ज़्यादा हाई थी, चल रही थी, बट एज डे बाय डे बिटकॉइन माइन करना इज़ गेटिंग इवन वर्स।
क्योंकि बिटकॉइन एट दिस मोमेंट इथेरियम किसी तरह ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आपको देगा। बट हाँ, कुछ कार्ड्स में आपको काओपाओ, आपको कुछ कार्ड्स में रेवन कॉइन, कुछ कार्ड्स में अलग अलग डिफरेंट कॉइन्स को माइन करने पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो आपको बेसिकली यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, साइन इन और कंफर्म करना है। आप इंडिया से हो या जिस भी कंट्री से हो आपको वो कंफर्म करना है। लेट मी गेट अ टेम्प मेल, क्योंकि मैं अपनी एक्चुअल आईडी नहीं दिखाना चाहता। तो बेसिकली आप नाइस हैश में लॉगिन करेंगे। सो नाइस हैश में लॉगिन करने के बाद आप इन सर्विसेज में क्या कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट आपको मिलता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी मिलता है, बाइनेंस एक्सचेंज की तरह, वजीर एक्सचेंज की तरह। यहाँ पे आपको नाइस हैश का एक्सचेंज मिलता है। आप हैश पावर भी खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो, आपके पास अगर BTC हैं। सो बेसिकली अब मेरे को माइनर डाउनलोड करना पड़ेगा। सो टू डाउनलोड द माइनर मेरे को रिकमेंडेड होता है नाइस हैश क्विक माइनर, बट नाइस हैश प्रॉपर माइनर डाउनलोड का आप नाइस हैश OS भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नाइस हैश के थ्रू पूरे माइनिंग करनी है देन आई वुड रिकमेंड OS, उसका डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो हाइव OS कर सकते हो अगर आपको इथेरियम पे जाना है। आप ये जो एसिक है इनके कारण बिटकॉइन की माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हुई है। नाइस हैश माइनर सपोर्ट्स AMD, NVIDIA एंड इंटेल, ऑल थ्री ऑफ देम। तो मेरे को बस यहाँ आना है, आई अंडरस्टैंड, गो टू गिटहब, आपको एक गिटहब के पेज पे ले जाएगा। प्लीज़ डाउनलोड नाइस हैश माइनर। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, नॉर्मल इंस्टॉलर की तरह इंस्टॉल होगा। फिनिश। तो या इंग्लिश। सो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे भी एक बारी। क्या सो आप यहाँ नाइस हैश में लॉगिन कर लीजिए। नेक्स्ट आपको आपका कूडास चेक करेगा, आपका प्रोसेसर चेक करेगा, आपका ग्राफिक्स कार्ड चेक करेगा नाइस हैश, ताकि वो माइनेबिलिटी पे कैसे चल रहे हैं, उसमें बेस्ट माइनिंग कौन होगी। ये मेरे लैपटॉप पे है, सो इस पर मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और इसने बोला है कि NB माइनर और XMRig आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपका लॉगिन हो गया है, रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार नाइस हैश को। एंड इसमें 2-3 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि ये पूरा आपके ग्राफिक्स कार्ड और CPU पे पूरा एकदम प्रेशर डालता है। ये 100% पे चलेगा। सो अगर मैं आप सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ सेटिंग्स में आइए। और आप कुछ भी माइन करने से पहले ये ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा, नाइस हैश के डैशबोर्ड पे आके आप माइनिंग में जाइएगा। आपका जो माइनिंग एड्रेस यहाँ पे है और आपका नाइस हैश में जो सेटिंग्स में वॉलेट एड्रेस है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों अगर सेम नहीं है तो आप किसी और के लिए माइन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो वो भगवान जाने, बट आप किसी और के लिए माइन करो। आप जितने भी माइन करोगे आपके वॉलेट में नहीं आएंगे। तो माइन रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट, मैं इसको ऑफ करके यूजुअली रखता हूँ क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली प्रॉफिट बनाना है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डाल सकता हूँ अगर चाहूँ तो, मैं नहीं यूजुअली डालता। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दिखा देता हूँ, जो कि होगा 0.046 किलोवाट पर आवर, क्योंकि मैंने अभी तक USD में रख रखा है। इसको चलिए INR कर लेते हैं। INR कॉस्ट किलोवाट पर आवर 6 एंड ऑब्वियसली डार्क मोड। आप नाइस हैश को ऑटो अपडेट पे डाल सकते हैं कि नाइस हैश की जब भी अपडेट आएगी तो आपको नाइस हैश ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और एडवांस में आपके अगर आप चाहते हो कि आपका PC स्टार्ट होते ही ऑटो माइन करने लगे तो ऑटो स्टार्ट माइनिंग कर दीजिए, रन ऑन स्टार्टअप। ये बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप जाके चेक कर सकते हो। तो आप इसमें CPU से भी माइन कर सकते हो। CPU आपका यूजुअली XMR माइन करेगा विच इज़ मोनेरो, और आपको पे आउट फिर भी वो बिटकॉइन में देगा। तो चलिए, जैसे मेरे पास RTX 2060 है मेरे लैपटॉप में, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार माइन करके ये क्या प्रॉफिटेबिलिटी अभी चल रही है। तो आप डिवाइसेस में आके देख सकते हो इसका लोड कितना पड़ रहा है, फैन स्पीड, टेम्परेचर कितना है, आप सब चीज़ चेक कर सकते हो। मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कृपया अपने लैपटॉप पे ना करें नहीं तो आपके लैपटॉप की बहुत गंदी हालत होगी, मैं ये बता सकता हूँ। मैं बस आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए मेरे को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पहली बार में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये सारे बेंचमार्क्स करता है। ये देखिए यहाँ पे जितने चल रहे हैं ये सारे बेंचमार्क्स हो रहे हैं कि बेस्ट उसमें कौन सा देता है। डैगर हैशिमोटो पे रन कर रहा है, बाकी सारे एल्गोरिदम्स को मैंने बंद कर दिया है एज ऑफ नाउ, बट डैगर हैशिमोटो में मेरे को ये -11.34 दे रहा है मेरे लैपटॉप पे। सो बेसिकली मेरे को इसको 24 घंटे चलाने के लिए मेरे को 11 रुपये खर्चने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा है एज ऑफ राइट नाउ, यू कैन सी। बट व्हेन इट कम्स टू PC, ये आपको एक 2060 अबाउट, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट टू माइन पे जाके।
हाँ, तो चलिए एक 2060 को माइन करने की कॉस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक 2060 जैसे लैपटॉप में अगर ये पीसी वर्जन होता तो 2060 का मेरा बिजली का कॉस्टिंग मैंने लिख दिया इन यूएस डॉलर्स। मैं मारता हूँ कैलकुलेट। ये अब तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा इथीरियम माइन करना, $2.17 इन रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी मेरे को आएगा $2.04। सो नाइस हैश में क्या होता है, नाइस हैश बेसिकली कोई भी कॉइन माइन कर देगा आपके लिए। यहाँ पे आपको जितने भी कॉइन्स दिख रहे हैं इसमें जो भी सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा विच इज़ इथीरियम एज ऑफ नाउ, वो आपको बाइन करेगा। अगर आपके लिए स्वैप सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा फॉर दैट डे, नाइस हैश वो माइन करेगा। जो भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए, नाइस हैश उस पर शिफ्ट कर जाएगा, उसमें माइन करवाएगा और आपको पेमेंट इन बिटकॉइन देगा। तो ऐसे करते हैं बिटकॉइन माइन और नाइस हैश। अगर आपको जानना है कि इथीरियम कैसे माइन करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी